औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 49 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 19 है। आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत बयान की और फरमाया कि क़यामत के दिन का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि ज़मीन को दूसरी ज़मीन से, आसमान को दूसरे आसमान से बदल दिया जाएगा। और फिर उसके डिटेल में बात हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत का जिक्र करते हुए फरमाया कि सारे अल्लाह तबारक व तआला के पास जमा किए जाओगे और अल्लाह वाहिद और कहार है और अकेले में सारा काम दुनिया में भी सर अंजाम दिया, तुम्हारे दुनिया में रहते हुए और तुम्हारी आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला अकेले में सारा काम सर अंजाम देंगे और उसको किसी मददगार की, किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही उसको ये काम थकाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 49 में किन लोगों से मुखातब है देखते हैं। तरल मुजरिमीन, अल्लाह तबारक व तआला मुजरिमों की बात फरमा रहे हैं। तरल मुजरिमीन, आज नबी आप देखेंगे। यहाँ ये बात वाज़े रहे कि जब किसी नबी को मुखातब किया जा रहा हो तो फिर उस खिताब में नबी पर ईमान लाने वाले भी शामिल होते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमाया और ईमान वाले इसमें शामिल हैं। फरमाया कि तरल मुजरिमीन, क़यामत के दिन आप मुजरिमों को देखेंगे। मुजरिम कौन होंगे? जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर यकीन नहीं रखे दुनिया में और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते रहे, अल्लाह की तकज़ीब करते रहे, अल्लाह का कुफ्र करते रहे और मुशरिक हैं और सारे दीन ना कबूल करने वाले ला दीन जितने भी हैं वो इस मुजरम के कैटेगरी में आएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पीछे तो ज़िक्र फरमा चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस तरह कहाँ जहन्नम में कैसे डालना है और ज़मीन कैसी होगी और आसमान कैसे हो गया होगा क़यामत के दिन। यहाँ मुजरमों की ख़ास हालत को, फ़िज़िकली कंडीशन का जिक्र किया जा रहा है कि किस कंडीशन में उनको कहाँ रखा जाएगा। अच्छा, ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुक़र्रिनीन फ़िल अस्फ़ाद, यौमइज़िन मुक़र्रिनीन फ़िल अस्फ़ाद, मुजरमों को आप देखेंगे कि वह जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। अब जंजीरों में जकड़े हुए, मुक़र्रिनीन का मतलब, अस्फ़ाद का मतलब भी जकड़ा हुआ होना है। मुक़र्रिनीन का मतलब लकड़ियों का गट्ठा जिसको जमा करके बहुत सारी लकड़ियों को, हर तरह की लकड़ी को उसमें शामिल किया जाता है और फिर उसको बार बार जंजीर से ना खुलने की सूरत में जकड़ा जाता है कि ना वो जंजीर टूटती है और ना वो खुल सकती है। इस तरह और अनवाए अक़साम की लकड़ियाँ उसमें जमा करके उसको इतना जोड़ के, इतना कस के बांधा जाता है कि उसके खुलने के 1% भी चांस नहीं होते। और उसके जुड़ने और उसके कसने की ऐसी कंडीशन है कि जब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब मुजरमों को जकड़ के बांधेंगे जंजीरों में तो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाएंगे कि उनकी हड्डियों की कड़कने की आवाज़ आएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी लकड़ी के गट्ठे को बहुत मजबूती से जब बांधा जाता है और उसको कस दिया जाता है तो बाज़ कमज़ोर लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आती है, कड़कड़ की आवाज़। ये कंडीशन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जहन्नमियों की होगी कि उनको जंजीरों में जकड़ के बांधा जाएगा और सिर्फ एक एक को करके नहीं बांधा जाएगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन सबको जमा करके बहुत सारे मिला के एक जंजीर उनको एक जगह पे बांधा जाएगा। और उस सूरत में बांधने में उनकी जंजीरों के से कसने की वजह से जब हड्डियों के टूटने की आवाज़ आएगी तो चीखो पकार होगी। और फरमाया कि उनको जहन्नम में जब ऐसी जगह पे डाला जाएगा तो वहाँ वो मौत 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 पकारेंगे कि या अल्लाह मौत होनी चाहिए, या अल्लाह मौत होनी चाहिए, या अल्लाह मौत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ उनको मौत नहीं आएगी और वो उसी तकलीफ़ और आफ़गा में कराते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के कुफ्र का मज़ा उनको अल्लाह तबारक व तआला चखाते रहेंगे। फिर फरमाया कि सराबिलहुम मिन क़ितरान, और फिर उनको जो लिबास पहनाया जाएगा वो क़ितरान का होगा, गंधक का होगा, तांबे का होगा। और मतलब गंधक को या तांबे को कहा जाता है। और वो गंधक और तांबा जो कि फ़ौरन आग पकड़, गंधक की एक खासियत ये होती है कि वो फ़ौरन आग पकड़ लेती है और एकदम आग उसमें भड़क उठती है और बावजूद चाहने के नहीं बुझाई जा सकती।
और बहुत तेज़ी से आग उसमें फैलती है और बहुत तेज़ी से आग को वो पकड़ती है। कितने दूर आग रखी हुई हो, गंधक को पकड़ लेती है आग। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको गंधक का लिबास पहनाया जाएगा, कुर्ते उनके गंधक के होंगे और वो गंधक जो दूर से आग को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगी और उसमें आग लग जाएगी। की तरफ गंधक को तांबे को कहा जाता है। और फिर फरमाया कि तग़शाहुम वुजूहुहुम अन्नार, और फिर उनकी चेहरे को ढांपने के लिए जो उनको नकाब या मास्क पहनाए जाएंगे वो भी आग के होंगे और उनको उनके चेहरे पे आग फैल जाएगी और आग भड़क रही होगी और वो कोशिश के बावजूद कुछ नहीं देख सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे और सलाहियत अपनी खो चुकेंगे, क्योंकि उनका जिस्म तांबे में जकड़ा, जंजीरों में जकड़ा होगा और उनके ऊपर उसको गंधक का लिबास पहना दिया जाएगा और गंधक जब आग पकड़ेगी तो उनका जिस्म का जो गोश्त है वो ज़र्रा ज़र्रा, कतरा कतरा करके टपकेगा और नीचे गिरता रहेगा और वो उस बेचैनी और उस मुश्किल में होंगे कि अगर मतलब आज़ाद होते तो फिर भी शायद मशक्क़त, वो जंजीरों में जकड़े हुए भी और फिर के उसके ऊपर आग भी, और आग भी सिर्फ आग भड़कने वाली नहीं बल्कि ड्रेस ऐसे आग का पहना दिया जाएगा कि जो उनके जिस्म के साथ चिपक रहा होगा। पहले तो वो आपस में मिले जुले चिपक रहे होंगे, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होंगे, उसके ऊपर लिबास जो उनका गंधक का होगा वो आग भी खींचेगा, पकड़ेगा और उनके जिस्म के साथ भी पैवस्त होगा। तो इस तरह तकलीफ़ की शिद्दत की तरफ अल्फाज नहीं हैं जिन अल्फाज से इस चीज़ का अहाता किया जाए। ऐसे तकलीफ़ों में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन और उनके चेहरों पर आग डाल दी जाएगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि लियजज़ियल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, ताकि ये इसलिए किया जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को उसके किए का बदला चखा दे। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, और ये वक्त दूर भी नहीं है, ये भी नहीं है कि इस वक्त के आने में देर लगेगी। अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। जल्द मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला हिसाब मुनक्कद करेंगे जगह और उसमें इस तरह के मनाजर पेश किए जाएंगे और फिर हिसाब होगा। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की शिद्दत आग की और इस तरह का और बुरे लोगों की तरफ इशारा है। हदीस है कि इसके ज़ैल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों में जहलियत के कुछ अभी चीज़ें बाकी हैं और वो नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ रहे हैं। और उसमें फरमाया कि एक नस्ब की फ़ख्र करना और दूसरा ये कि नस्ब पे ताने देना, नंबर 2 नस्ब और नस्ब पर फ़ख्र और अपने नस्ब को बालातर सबसे समझना, और फिर दूसरे को नस्ब पे ताने देना और कम नस्ब समझना और कम नस्ल समझना और अपने आप को उससे अच्छा समझना, फ़ोकियत देना, ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि तारों के इल्म पर यकीन रखते हुए, सितारों के इल्म पर यकीन रखते हुए और सितारों से बारिश तलब करना, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की काहन परस्ती है कि किस तरफ का सितारा आसमान में किस तरफ जा रहा है, किस रुख को है, तो आज बारिश होगी, कल बारिश होगी। इस तरह की चीज़ें लवाजमात सितारों के साथ जोड़ना और एक मुर्दों पे नोहा करना, ये बदतरीन चीज़ें हैं जहलियत की। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ये बदतरीन चीज़ें जहलियत की पाई जाती हैं और ये छूटने वाली नहीं हैं। और फिर फरमाया आपने इसकी वाइद सुनाई और वाइद सुनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नोहा करने वाली को अगर मरने से पहले उसने तौबा नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मरने से पहले उसने तौबा कर ली तो फिर तो बख्शा जाता है। मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती, मरने से कुछ अरसा पहले तक की बात होती है। जब वक्त नज़ा आ जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। फरमाया कि अगर तौबा उसने नहीं की तो फिर ऐसा होगा कि क़यामत के दिन उसको गंधक का असफ़ाद पहनाया जाएगा। असफ़ाद मतलब गंधक का लिबास, उसको कितर पहनाया जाएगा। कितर मतलब वो गंधक का लिबास होता है जो आग को पकड़ता है और हैयत उसकी तांबे की तरह होती है और पिघलता भी है और इंसान के साथ, जिस्म के साथ चिपक भी जाता है पिघल के। उस तरह का लिबास उसको पहनाया जाएगा और उस पर ऊपर उसको ओढ़नी उसकी जो दी जाएगी वो खुजली की होगी।
ये फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि उस औरत को ऐसे लिबास पहना के जकड़ के उसको उस जगह पे, उस मुकाम पे रखा जाएगा जहाँ वो ना मरेगी और ना जिएगी, और पूरी जितना उसका टाइम होगा वो उसी तकलीफ़ और मुश्किल में गुजरेगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि ये ऐसी 4 चीज़ें हैं जो कि कभी ना मेरी उम्मत में आई हैं दूसरी जाहिलियत के दौर से, और ये ख़त्म नहीं हो रही हैं। हाज़ा बलाग निन्नास, ये पैगाम है लोगों के लिए, ये लोगों के साथ पहुँचावा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका मकसद लियुनज़िर बिही, ताकि इसके ज़रिए से ये नसीहत है, और ये इसके ज़रिए से आप लोगों को नसीहत दिलाएं और अल्लाह के खौफ से डराएं, और बुरी आदतों को और बुरी चीज़ों को छोड़ने पर आमादा करें, और कुफ्र शिर्क से बाज रहने की तलकीन करें इस नसीहत के ज़रिए से। और फिर फरमाया कि लियअलमू अन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, और सारी चीज़ें तौहीद के गिर्द घूमी हैं, जो सूरह इब्राहिम अब ख़त्म हो रही है। सारी चीज़ इसमें जो भी बात की गई वो तौहीद बारी ताला के सबूत और प्रूफ के लिए और शिर्क की नफ़ी के लिए की गई। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये आपको पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ, और पैगाम ये कि उनको डराएं और अल्लाह के अज़ाब से, और ताकि वो जान लें कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, और अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक ना ठहराएं, और शिर्क करने से बाज रहें, ताकि लोग लियुज़क्कर उलिल अलबाब, और इससे नसीहत पकड़ें, ताकि आपकी बात से, आपके अल्फाज से, आपकी तबलीग से और आपकी दावत से, ताकि नसीहत पकड़ें। कौन? उलिल अलबाब। नसीहत सिर्फ अक्ल वाले ही पकड़ेंगे। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी याद दिलाई गई कि आपकी ज़िम्मेदारी लोगों को पैगाम पहुँचाना है, और पैगाम पहुँचाने का मकसद बयान किया गया ताकि वो उससे नसीहत पकड़ें, और ताकि आप उन्हें डराएं, और पैगाम किस तरह के आप डराएं उन्हें, और फिर ये कि मकसद इसका ये है कि ताकि लोग जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, और फिर ये कि ये नसीहत है जो आप करेंगे, और नसीहत हर बंदा इख्तियार नहीं करेगा, उलिल अलबाब अक्ल वाले लोग ही नसीहत से फ़ायदा उठाते हैं, और बेअक्ल और जाहिल लोगों पर आप बेशक नसीहत करते रहे, उन पर असर नहीं होगा। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास दिलाया गया कि आप कतई ना ये लालच करें कि ये सारे के सारे ईमान ले आएंगे, क्योंकि सारे के सारे अक्लमंद तो है नहीं, सो ईमान लाना मुमकिन नहीं है। नसीहत अक्लमंदों पे असर करती है, या नसीहत के असर करने के लिए ज़रूरी है कि बंदा आकिल बालिग हो और समझ रखता हो, शऊर रखता हो, और उससे भी ज़्यादा बेहतर बड़ी बात यह है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो और मेहरबानी हो, वही नसीहत से मुस्तफ़ीद हो सकता है। सूरह इब्राहिम आज हमारी मुकम्मल हुई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमसे काम लिया। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला काम लेता रहे। 13वां पारा कंप्लीट हुआ, सूरह इब्राहिम कंप्लीट हुई, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे ये काम मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, ताकि सदका जारिया में मेरे साथ तावन कर सके और बराबर के शरीक हो। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ करें मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।